वायु श्रेणी की सुरक्षा अभी नहीं पहले से मिली हुई है। और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जब हम पार्टी में थे उस वक्त से हमको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। महागठबंधन के नेता नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी को यही बात बोलना चाहिए ना। इस समस्या से कब बिहार के लोगों को निजात मिलेगी, यह भी राज्य सरकार की जवाबदेही। पहले यह तो तय हो कि कौन सही बोल रहा है, आरजेडी के लोग सही बोल रहे हैं या नीतीश जी मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं, क्या मामला है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर है। आपको बता दें कि उनकी जो यात्रा का पहला चरण है वो समाप्त हो चुका है और अब जो यात्रा का दूसरा चरण है वो नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से शुरुआत करने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारे नेता जो जेडीयू से अपना दामन तोड़ चुके हैं उनको सदस्यता दिलाई है और उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। साथ ही वहां पे जो पत्रकार गए थे उनके तरफ से बहुत सारे सवाल भी पूछे गए, जिसके सवाल का जवाब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। आपको बता दें कि जब उपेंद्र कुशवाहा से ये सवाल किया गया कि सीबीआई और ईडी को लेकर अलग कानून बनाने की मांग हो रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, ये लोग जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि अगर ऐसी बात है तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं। महागठबंधन के तो सबसे बड़े नेता वही हैं, तो उन्हें इस पर जरूर कुछ बोलना चाहिए। पार्टी के अंदर दो बातों की चर्चा बहुत तेजी से हो रही, या तो वो करना चाहते हैं या फिर उनका समर्थन नहीं भी करना चाहते। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपको Y+ की सुरक्षा मिली है, तो उन्होंने कहा कि क्या उन लोगों को पहले से पता नहीं है कि मुझे पहले भी इस तरह की सुरक्षा मिली थी, जब मैं जेडीयू के साथ था तब भी मुझे सुरक्षा मिली थी। और भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में, आप भी सुनिए। यही बात तो हम बोल रहे हैं कि महागठबंधन के नेता नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी को यही बात बोलना चाहिए ना। तो नीतीश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं यह बात। अब नीतीश जी नहीं बोल रहे हैं तो उनके अंदर ही दो तरह की बात आ रही। तो विषय पहले उन लोगों का है, तो पहले यह तो तय हो कि कौन सही बोल रहा है, आरजेडी के लोग सही बोल रहे हैं या नीतीश जी मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं, क्या मामला है। वही बात नीतीश जी को लगे तो साफ साफ नीतीश जी बोले। सर, आरजेडी कह रही है कि जो बीजेपी का सपोर्ट करता है उसे वायु सुरक्षा दिया जाता है, जो विपक्ष में रहते हैं उसके ईडी और सीबीआई ले जाता है। अच्छा, उनको यह जानकारी नहीं है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा को वायु श्रेणी की सुरक्षा अभी नहीं पहले से मिली हुई है। और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जब हम पार्टी में थे उस वक्त से हमको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तब हम कहाँ बीजेपी के साथ और खिलाफ का मामला था। देखिए, यह कोई बात नहीं है, कुछ भी कह देना। विधानसभा में यह मांग उठ रही है कि सीबीआई हो, ईडी हो या जो भी हो, बिहार सरकार से परमिशन ले, उसके बाद नेताओं के घर पे छापेमारी करे। आप इसे किस रूप में देखें? हाँ, तो एक प्रस्ताव और साथ साथ पारित कर देना चाहिए कि कोई नेता, अब नेता की परिभाषा क्या होगी पता नहीं, वही लोग तय करेंगे। कोई नेता किसी की हत्या कर दे, पुलिस परमिशन ले तब FIR दर्ज करे। कोई नेता कहीं बलात्कार कर दे, पुलिस से परमिशन ले तब FIR दर्ज हो। ऐसा भी प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए लोगों को। देखिए, एजेंसी है अलग अलग, और भारत के संविधान के हिसाब से गठित एजेंसी संविधान के हिसाब से है। अगर उन लोगों को ऐसा आज लग रहा है तो जब भारत की सरकार में थे उस समय क्यों नहीं सीबीआई को बंद करवा दिए थे। सवाल जब हम पर कुछ पड़ गया तो हम अपने बचाव में कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नियम नहीं बन सकता है ना। नियम तो ऐसा बनेगा जो संविधान के हिसाब से देश चले, राज्य चले, समाज चले। उन लोगों की जो बात है उसके हिसाब से जो बोल रहे हैं अपने बचाव में बोल रहे हैं। तो अपने बचाव के समय तो आदमी बिल्कुल समझिए कि विवेक खो देता है। देखिए, बिहार की सरकार पता नहीं इससे बचना क्यों चाह रही है। बिहार का कोई एक भी व्यक्ति अगर कहीं गलत तरीके से
परेशान होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, दुर्व्यवहार उसके साथ होता है, एक व्यक्ति के साथ भी, तो उसकी जवाबदेही राज्य सरकार के ऊपर बनती है कि राज्य की सरकार इसको गंभीरता से ले। ठीक है, जितने लोगों के बारे में खबर आ रही है, हो सकता है उसमें कुछ अफवाह भी हो। आजकल सोशल मीडिया के समय में अफवाह भी कुछ आती है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं होगा, लेकिन जितना ही है जो खबर आ रही है 4 लोगों को अरेस्ट किया गया या कुछ भी, तो बिहार की सरकार उस रूप में स्वीकार क्यों नहीं करती है? और यह कोई पहली बार हो रहा है क्या? वहां उसके पहले असम में कभी, महाराष्ट्र में कभी, दिल्ली में कभी, अलग अलग जगह पे बिहार के लोगों के साथ तो इस तरह की घटनाएं होते ही रहती है। तो इन तमाम चीजों को समग्रता में देखना चाहिए राज्य की सरकार को, न कि कुछ बात अपने बचाव में कहकर अब बिहार के लोग कब तक पीटे जाते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे दूसरे राज्यों में। ये किसकी जवाबदेही है? राज्य की सरकार को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और सिर्फ इतना ही नहीं देखना चाहिए, इस समस्या का निदान तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तत्काल देखने की जरूरत है, तभी निदान होगा। लेकिन साथ साथ बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में, और वह भी मजदूरी करने के लिए, इस पर आखिर कब तक, इस समस्या से कब बिहार के लोगों को निजात मिलेगी? यह भी राज्य सरकार की जवाबदेही है, देखना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।